फाइनेंस कंपनी में बतौर एक सीजर बॉय गाड़ी सीज करने वाले की हत्या राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पे कर दी जाती है और उसके बाद कई घंटों तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 को आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा जाम किया जाता है। जाम के बाद प्रशासन आती है और राष्ट्रीय राजमार्ग पे खड़े होकर लोगों को समझा बुझा के यातायात व्यवस्था को बहाल करती है और वहां से पुनः वापस चली जाती है। चूँकि घटना दो अनुमंडल क्षेत्रों के बीच का था, जिसमें एक तरफ सदर मुख्यालय तो दूसरी तरफ तेघरा अनुमंडल पड़ता था। दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे, यातायात बहाल हुई, लेकिन उसके बाद इस घटना में कौन संलिप्त है, क्यों उसकी हत्या हुई, इसका सुध लेने वाला कोई नहीं। अब नेताओं का आना तांता लगा हुआ है। देखिए क्या इन लोगों ने कहा है। हम लोग मिलने आए हैं, मिलकर बहुत ही दुखी हुआ है और ये आज कोई नया घटना नहीं है। ये घटना ऐसा घटना रोज होते आ रहा है। ये अब तो साफ साबित हो रहा है कि पूरा जंगल राज आ गया है और ख़ास करके सवर्ण जातियों और सवर्ण जाति में भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करके मर्डर किया जा रहा है। मैं बेगूसराय के प्रशासन, एसपी महोदय से, थाना अध्यक्ष महोदय से, डीएसपी महोदय से, जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस हत्यारा को यथाशीघ्र अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार करवाया जाए और जिस कंपनी में स्वर्गीय रितेश जी कार्यरत थे, सीतेश जी कार्यरत थे, उस कंपनी से कम 25 लाख मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि वो अपने पीछे पत्नी और बच्चे को, वृद्ध माता पिता को छोड़कर गए हैं। घर में इकलौता कमाने वाले हैं, इसलिए मुआवजा तो दिलवाया ही जाए। और मैं ऐसा आशा करता हूं बेगूसराय प्रशासन से कोई अवश्य मुआवजा दिलवाएंगे और हत्यारा को अरेस्ट करके जेल में बंद करेंगे और उसे फांसी की सजा दिलवाएंगे। हम लोग कुछ दिन प्रतीक्षा करते हैं पदाधिकारियों के कार्य का, उसके बाद हम तमाम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, चाहे पुनः रोड पर उतरना हो, राजकीय स्तर पर घेराव करना हो, जिला स्तर पर घेराव करना हो, हम लोग ये सब करेंगे। न्याय के लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आपका परिचय? मैं रोजकानंद वत्स, राष्ट्रीय जनजन पार्टी इकाई बेगूसराय के धार्मिक पक्षकोष के जिला अध्यक्ष हूँ। 29 तारीख को जो सीतेश की हत्या हुई, जानकारी मिला, बहुत दुख हुआ कि वह सवर्ण समाज से है और हमारी जो भी राजनीति है वह सवर्ण समाज से शुरू होती है। मौत किसी का भी हो, किसी जाति का भी हो, दर्द होता है। जहाँ देश में एक हाथी के मरने पे तमाम का तमाम अमला कफला रोने लगता है और बड़ी बड़ी बातें होने लगती है, वहाँ एक इंसान के मौत पे कैसे लोग चुप हो जाते हैं। 29 की घटना हुई जब यहाँ पे सड़क जाम किया गया, 4 घंटे सड़क क्या जाम हुई, तमाम प्रशासन आ गए। अभी जैसी जानकारी मिली है कि उसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने कोई नहीं आया। बेरोजगारी के इस आलम में सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज यह सीजर, फिनांस या प्राइवेट जॉब में जाने के लिए मजबूर होता है, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो हत्या हुई यह निर्मम हत्या है, बहुत दुखद है। उचित कार्रवाई हो, प्रशासन अपनी जिम्मेवारी ले और अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2-3 साल पहले उस बच्चे की शादी हुई, 2 साल का नवजात बच्चा, आखिर वह परिवार कैसे रहेगा। हम बजाज और जिस ईगल में वह काम करते थे उस कंपनी से हम डिमांड करेंगे कि उनके परिवार को 25 लाख रुपया, उनके पत्नी को 62 वर्षों तक, जिसकी जानकारी मिली है कि लगभग 12,000 रुपया उनको मानदेय के रूप में दिया जाता था। क्राउड मनी दी जाती है। क्राउड मनी, ये राशि उनके परिवार को दिया जाए और
राष्ट्रीय जनजन पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। अभी दुलारपुर नया नगर आया हूँ सितेश जी के घर पे। उनके परिवारजनों से मिल के काफ़ी दुख हुआ। सितेश की हत्या 29 अगस्त को कर दी गई। वो ईगल सर्विस ग्रुप में काम करते थे सीजर का, और विगत 2 महीनों से इस ईगल ग्रुप में काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ तेघरा में ये तीसरी हत्या है जो सवर्णों की हत्या है। और सवर्णों की हत्या बार बार क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ तेघरा विधायक माननीय रामरतन जी से कि आप भूमिहार को क्यों नहीं देखते हैं। इस तीसरी हत्या में आप अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्या आप चौथी हत्या का होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या चौथी हत्या होगी तब आप आइएगा सड़क पे? क्या आप चाहते हैं कि सवर्णों को इस तरह से गोली मार दी जाए और आप हाथ पे हाथ धरे रहिएगा? ये बात हम होने नहीं देंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो। हम लड़ेंगे, अपने सवर्णों के लिए लड़ेंगे, अपने जाति के लिए लड़ेंगे, और देखते हैं किसमें दम है कि हमको रोक ले। सितेश की हत्या के अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ये हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं। और आगे भी इनके परिवार के साथ हम खड़े रहेंगे जब तक इन परिवार को मुआवजा, नौकरी नहीं मिलती है, तब तक ये लड़ाई मेरी तरफ से जारी रहेगी। सर, वर्तमान में आपने विधायक का नाम लिया, लेकिन कहा जाता है कहीं ना कहीं आशुतोष जो वर्तमान बिहार सरकार के साथ उनका अच्छा संबंध है, तो फिर क्या लगता है कि आशुतोष कुमार इसमें दिलचस्पी लेंगे? जी जरूर लेंगे। आशुतोष जी यहाँ पर भी आएंगे और जिला प्रशासन से भी मिलेंगे। हमारे समाज के लिए जहाँ तक होगा, वो तेजस्वी जी हो तो उनसे भी बात की जाएगी, और ये हत्या का उद्भेदन जल्द हो इसके लिए हम वो भी बेगूसराय एसपी महोदय से वार्ता करेंगे।